अस्सलाम वालेकुम, मैं नुमान, आप देख रहे हैं टेकोज। आज हमारा टेकोज एपिसोड नंबर 26 या 26 वीक से हम लोग तकरीबन हाफ ईयर से ज़्यादा से Q&A की वीडियोस को कर रहे हैं। टाइम का भी आजकल पता चल नहीं रहा। मैंने कोशिश की है कि मैक्सिमम क्वेश्चंस को पिक करूं। अगर फिर भी आपका क्वेश्चन पिक नहीं हुआ तो आई एम रियली सॉरी। मैंने ऐसे क्वेश्चन जिनके ऑलरेडी हम लोग आंसर दे चुके हैं, ऐसे क्वेश्चन जो कि हमारे टेक शो के रिलेटेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई Mi 11T सीरीज Xiaomi 11T सीरीज के रिलेटेड क्वेश्चन है तो उसके ऊपर मैं पूरी क्योंकि एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूं जिसके अंदर उसकी लॉन्च प्राइस के बारे में, स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात की हुई है। तो अगर इस किस्म का मुझे क्वेश्चन आता है तो डेफिनेटली फिर उसको मैं पिक नहीं करूंगा। आप लोगों के लिए ऑलरेडी उस किस्म की वीडियो मौजूद है और इस किस्म के क्वेश्चन जो कि हम लोग द टेक शो के अंदर बात करते रहते हैं उनको फिर मैं पिक नहीं करता क्योंकि वो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके होते हैं। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं उनको मैं लाजमी तौर पर पिक करता हूँ। तो आप लोग लाजमी तौर पर द टेक शो को देखा करें और कोई भी हमारी नॉर्मल वीडियो आती है तो वो आप लोग देख लिया करें ताकि आप लोगों की जितनी भी क्यूरीज हैं वो सारी क्लियर हो जाएं। बात करें आज के पहले क्वेश्चन की जो कि आ रहा है डेक्स्टर मुजरिम की तरफ से। ये कैसा नाम है, मैंने अभी पढ़ा है, पहले मैंने कॉपी पेस्ट किया था। इनका क्वेश्चन है भाई मोबाइल बिजनेस कैसा है, प्रॉफिटेबल है या नहीं, फ्यूचर में कैसा है, कि आपकी कोई मोबाइल शॉप है, प्लीज़ पिक माई क्वेश्चन, लव यू भाईजान। तो थैंक यू वेरी मच। फर्स्ट ऑफ ऑल यार मेरी कोई शॉप वगैरह नहीं है, मतलब मेरी क्यों शॉप होनी है। आप लोगों को चैनल के ऊपर मोबाइल्स नजर आते हैं मोस्टली वो कंपनीज की तरफ से आए होते हैं या फिर मैंने खुद अरेंज किए हुए होते हैं, लेकिन मेरा अपना कोई मोबाइल्स वगैरह का बिजनेस नहीं है। और जहाँ तक बात है ना मोबाइल्स के बिजनेस की तो यार मुझे लगता है कि डेफिनेटली ये प्रॉफिटेबल है ही है क्योंकि अगर हम लोग लाहौर की मार्केट के अंदर देखते हैं ना तो वहाँ पर एक शॉप का किराया अगर 500,000 या 5 लाख है तो भाई वहाँ पर जो बंदा बैठा हुआ है वो इससे ज़्यादा अर्न कर ही रहा है तो वहाँ पर बैठा हुआ ना। लेकिन मुझे एक चीज़ लगती है कि ये जो मोबाइल्स का बिजनेस ना ये एरिया टू एरिया भी काफ़ी ज़्यादा डिफर करता है, मतलब कि डिपेंड करता है आपकी कहाँ पर शॉप है, आप किन मोबाइल्स के अंदर डील करते हो। तो ओवरऑल बात की जाए तो डेफिनेटली प्रॉफिटेबल है ही है। और फ्यूचर की बात की जाए तो एक चीज़ मुझे लगती है कि ये जो ऑफलाइन मोबाइल्स आते हैं ना मार्केट्स के अंदर, इनका जो ट्रेंड है ना फ्यूचर के अंदर कम होगा डेफिनेटली। क्योंकि अगर हम बात करते हैं ना तो कंपनीज जो है ना अब खुद अपने स्टोर्स के ऊपर काम करेंगे, कंपनीज दराज के ऊपर शिफ्ट हो रही है या फिर उनकी अपनी वेबसाइट्स हैं जहां पर जाकर हम लोग मोबाइल्स को ऑर्डर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग सैमसंग की बात करते हैं तो मुझे पर्सनली तौर पर लगता है कि फ्यूचर के अंदर ये जो मार्केटिंग है ना ऑफलाइन टाइप की या फिर ऑफलाइन शॉप से हम लोग जो मोबाइल बाय करते हैं ये काफ़ी कम हो जाएगी। जो शिपमेंट्स है, ये जो पूरा सेल्स का बिजनेस है ना, ये कंपनीज अपने पास रख लेंगी, वो ऑनलाइन ही डिलीवर किया करेंगे। जिस तरह हम लोग फूड पांडा की बात कर लेते हैं या फिर उबर वगैरह की बात कर लेते हैं, क्योंकि जो ऑफलाइन मार्केटिंग है या फिर ऑफलाइन जो बेचे जाते हैं स्मार्टफोन्स उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा कंपनी को कम बेनिफिट होता है क्योंकि बीच में जो डीलर्स होते हैं, जो सप्लायर्स होते हैं, उनका काफ़ी ज़्यादा मार्जिन होता है। तो कंपनीज के लिए फ्यूचर के अंदर ये चीज़ ज़्यादा बेटर रहेगी कि वो खुद मोबाइल लेके आए, बनाए पाकिस्तान के अंदर और खुद ही डायरेक्टली तौर पर उनको यूजर्स को सेल करें। ये चीज़ काफ़ी मुझे लगता है कि आएगी मार्केट के अंदर। तो लेट्स सी के जो ट्रेंड है वो किस साइड के ऊपर जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें जो कि यार डोगी पता नहीं क्या ये लिखा है इनकी तरफ से, बेस्ट मोबाइल फोन फॉर नॉर्मल कैमरा अंडर 25,000। तो यार मुझे लगता है कि बजट की कैटेगरी के अंदर Realmi और जो टेक्नो के कैमराज हैं ना ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह परफॉर्म करते हैं। Realmi का तो हमें ऑलरेडी पता है क्योंकि वो ओप्पो की सब ब्रांड है। ओप्पो एक कैमरा फ़ोन है, मतलब कैमरा कंपनी थी पहले, उनकी टैगलाइन भी ये होती थी ओप्पो कैमरा फ़ोन। तो Realmi तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती है आपको अगर बजट के अंदर कोई भी Realmi का फ़ोन मिलता है। लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि जो टेक्नो के फ़ोन है ना मिड रेंज के अंदर और लो मिड रेंज के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह परफॉर्म करती हैं। उनकी जो टाइबोस टाइप की टेक्नोलॉजी है उन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ किया सॉफ्टवेयर के थ्रू। जो पिक्चर्स निकल के आती हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिसेंट होती हैं। तो आप लोगों को अंडर 25,000 Realmi या फिर टेक्नो का कोई फ़ोन मिल रहा है जो कि आपको पसंद आ रहा है तो आप उसकी तरफ डेफिनेटली जा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा आदिल कुरैशी ने, है ब्रो गेमिंग फ़ोन पर भी बात करो यार इन रेंज 50,000। तो यार अगर आप 50,000 की रेंज के अराउंड देखते हो तो आप लोगों को दो बेस्ट गेमिंग फ़ोन मिलते हैं। एक तो है पोको F3 जो कि 50,000 से थोड़ा ऊपर चल जाता है। अगर आप लोग 50 तो थोड़े से नीचे की बात करते हैं तो आपको पोको X3 Pro देखने को मिल जाता है। आप इन दोनों फ़ोन में से कोई भी फ़ोन बाय कर सकते हो गेमिंग के लिए अपने बजट को थोड़ा बहुत एडजस्ट करके। तो यही दो बेस्ट ऑप्शंस हैं। अगला क्वेश्चन पूछा मोहम्मद इकबाल ने, भाई मेरा क्वेश्चन ये है कि इन्फिनिक्स स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर क्यों नहीं यूज़ करता, अगर वो चाहे तो 720G भी यूज़ कर सकता है या दूसरे। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, इन्फिनिक्स G85G मतलब कि G सीरीज़ के ऊपर अटका हुआ है। मुझे पर्सनली तौर पर लगता है इसकी रीज़न यही है क्योंकि इन्फिनिक्स काफ़ी अग्रेसिव आ रहा होता है। उनकी जो
पूरी एक मतलब बजट सीरीज़ है वो मतलब मिलती है हमें 30,000 के अराउंड कहीं पर। तो वहाँ पर जो स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर्स हैं उनको इतनी कोई खास ज़्यादा सूट नहीं करते। सीधी सीधी रीज़न ये है कि स्नैपड्रैगन के जो प्रोसेसर्स हैं एज़ कम्पेयर टू जो मीडियाटेक की जी सीरीज़ के प्रोसेसर्स हैं वो महंगे होते हैं, तो इसलिए सस्ते होने की वजह से वो लोग मीडियाटेक के जी सीरीज़ के प्रोसेसर्स को यूज़ कर रहे होते हैं। जो कि मुझे लगता है कि अगर इन लोगों ने ऊपर वाली रेंज के तक जाना ना, तो इनको जी जो 95 है, G90 वगैरह की जो जाना छोड़नी पड़ेगी डेफिनेटली, फिर अपर रेंज के अंदर जा सकेंगे। क्योंकि कोई ऐसा फ़ोन जो कि 50,000 का है उसके अंदर आप लोग G95 लगाते हो तो वो चीज़ काफ़ी कंफ्यूज हो जाती है। आपको समझ आ गई होगी कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन आ रहा है मारिया शौकत की तरफ से, सैमसंग A82 के बारे में बता दें प्लीज़। अगर बात करूँ ना पूरे वेब की www.google.com की, तो कहीं पर किसी किस्म की कोई अपडेट नहीं आ रही A82 के रिलेटेड जो कि मेरी नज़र से गुजरी हो। मुझे लगता है कि सैमसंग ने ना काफ़ी अपनी जो 80s की सीरीज़ है ना उसको अबंडन कर दिया हुआ है। उसकी रीज़न काफ़ी सिंपल है कि जो गैप है ना वो काफ़ी कम रह जाता है। क्योंकि अगर हम लोग 70s सीरीज को देखते हैं ना, उसके बाद फिर सैमसंग की जो FE नई सीरीज़ आ गई हुई है उसके बाद जो मार्जिन है वो काफ़ी ज़्यादा कम रह जाता है। क्योंकि मुझे लगता है कि जो 80 सीरीज़ है ना वो काफ़ी कंफ्यूज टाइप के बजट में आती है, मतलब कि 80-90,000 तक अगर वो आती है ना तो वो चीज़ इतनी ज़्यादा सूटेबल नहीं रहती। क्योंकि 1,20,30 तक फिर आप लोगों को FE मिल जाता है जो कि पिछले साल आया था, 1,15,000 उसकी प्राइस थी। सैमसंग ने अभी तक कोई मतलब काम शाम नहीं किया A81, A82 वगैरह के ऊपर। और इसके अलावा जो A80 भी आया था वो भी काफ़ी एक अजीब से सोल्यूशन के साथ आया था, तो अभी तक कोई भी अपडेट नहीं आ रही। जैसे कोई अपडेट आएगी आप लोगों के साथ डेफिनेटली मैं शेयर करूंगा। अगला क्वेश्चन पूछा शोएब औरकज़ई ने, भाई बेस्ट कॉम्पैक्ट स्मॉल साइज स्मार्टफोन इन पाकिस्तान। तो डिपेंड करता है आप किस बजट में देख रहे हो। ओवरऑल बात की जाए तो iPhone 13 मिनी इज़ द बेस्ट कॉम्पैक्ट साइज स्मार्टफोन इन पाकिस्तान। उसके अलावा जो लाइट वेट आते हैं वो इतने ज़्यादा ठीक नहीं है, उनके अंदर बैटरीज के काफ़ी ज़्यादा इशू हैं, मतलब कि बैटरी इतनी अच्छी नहीं होती। अगर आपको अच्छी ऑप्टिमाइजेशन कॉम्पैक्ट स्मॉल साइज 5G फ़ोन चाहिए तो भाई iPhone 13 मिनी है। और जो 12 मिनी है उसकी बैटरी इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए आप 13 मिनी के ऊपर ही जाइएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है ज़मीन मारी की तरफ से। अब ये क्या नाम है, सॉरी यार मैं पता नहीं क्या है बोल रहा हूँ, ज़मीन मारी मतलब चलें हम क्वेश्चन की बात करते हैं। इनका क्वेश्चन बेसिकली है 70 की रेंज में कौन सा फ़ोन लूँ, आईफोन या एंड्रॉयड। आईफोन लेना है तो फिर आप आईफोन का यूज़र हो तो फिर आईफोन ही लीजिएगा। क्योंकि अगर आप आईफोन देखते हो 70,000 की रेंज में तो आईफोन 10 मिलेगा आपको, जिसकी बैटरी का काफ़ी ज़्यादा इशू है। ओवरऑल काफ़ी एक अच्छा फ़ोन है। तो अगर आप किसी पुराने आईफोन से आ रहे होगे तो आपकी बैटरी ऑलरेडी ख़राब होगी, तो आपको आईफोन 10 की बैटरी अच्छी लगेगी। अगर एंड्रॉयड की कैटेगरी की बात करते हैं तो आप वेट कर लो A52s का, वो नेक्स्ट मंथ के अंदर आ रहा है। उसकी प्राइस कितनी होती है उसके बारे में आई थिंक अगर मैंने क्वेश्चन उठाया हुआ है उस प्राइस को डिस्कस करने के लिए। इसके अलावा अगर हम लोग करंट ऑप्शंस की बात करते हैं तो पोको F3 जो कि इससे कम बजट के अंदर है, आप वेट करो अभी मे भी कोई नया फ़ोन आ जाए या फिर Realme की GT सीरीज़ का आ जाए, Xiaomi का कोई आ जाए, वेट करो। अभी तक के लिए मार्केट के अंदर 70,000 के अंदर तो आपको फिर A72 की तरफ जाना पड़ेगा। वो आपको पसंद नहीं है, किसी और ऑप्शन की तरफ देख रहे हो तो आपको फिर थोड़ा बहुत वेट करना पड़ेगा। आईफोन की बात आपको मैंने ऑलरेडी बता दी हुई है। अगला क्वेश्चन पूछा है आसाम इशफाक ने, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। Realme GT मास्टर एडिशन और Xiaomi सभी पाकिस्तान में कब तक आएंगे और एक्सपेक्टेड प्राइस क्या होगी। जहाँ तक बात है ना Realme की GT सीरीज़ की, तो यार मुझे नहीं लगता कि वो पाकिस्तान के अंदर आएगी। क्योंकि जो GT New 2 है वो अब चाइना के अंदर लॉन्च किया जा रहा है। अभी तक इनिशियली तौर पर GT नहीं आया, तो आप लोग उसका वेट मत ही कीजिएगा। और जहाँ तक बात है Xiaomi सभी की सीवी की सावी वट ये मुझे कन्फ्यूज़ कर देता है। तो उसकी जो स्पेसिफिकेशन है उनके ऊपर अगर हम लोग नज़र डालते हैं तो उसकी प्राइस तकरीबन 60,000 के अराउंड कहीं पर होनी चाहिए, ये मुझे लग रहा है। कितना ज़्यादा उसके ऊपर टैक्स लगता है, Xiaomi उसको कहाँ पर लेके जाता है ये तो बात की बात है, लेकिन 70 और 60,000 के दरमियान कहीं पर होगी। इतना बजट आप डेफिनेटली अपने पास रखिएगा ही। अगला क्वेश्चन पूछा हन्नान खान ने, बेस्ट फोन अंडर 25 के प्लीज रिप्लाई। तो यार 25,000 के अंदर आपको 2-3 ऑप्शन अच्छे मिलते हैं। Realme का C25s है, टेक्नो कैमोन 17 और टेक्नो स्पार्क 7 प्रो है। इनमें से आप देख लो आपको कोई भी अच्छा लग रहा है तो आप उसकी तरफ जा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है मून की तरफ से, क्या मोबाइल प्राइस कम होंगे इन द नियर फ्यूचर। आई डोंट थिंक सो कि मोबाइल की जो प्राइसेस हैं वो कम होंगी। पाकिस्तान के अंदर भी अगर फैक्ट्रीज लगती हैं अभी तक तो भाई किसी किस्म का हमें कोई फ़ायदा देखने को नहीं मिला। चाहे हम लोग ओप्पो की बात कर लेते हैं, चाहे हम लोग वीवो की बात कर लेते हैं, Reno 6 के ऊपर देख लें, या फिर V21 सीरीज़ V21e वगैरह के ऊपर, या फिर वो तो आई थिंक इम्पोर्ट में। अभी रिसेंटली जो Y53s आया था वो भी पाकिस्तान के अंदर बना, तो उसकी प्राइस के अंदर कोई भी फ़र्क देखने को नहीं मिला। तो मुझे नहीं लगता कि फ्यूचर के अंदर जो प्राइजेज होंगी वो कम होगी, क्योंकि एट द सेम पॉइंट जो भाई डॉलर का रेट है वो इतना ज़्यादा ऊपर जा रहा है, तो फिर कोई मतलब फ़ायदा हो नहीं रहा। देखते हैं क्या चीज़ें होती हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि
कम होंगे, अपने आप को यहाँ पर स्टे कर लें प्राइस भाई, वो ही काफ़ी एक बड़ी बात होगी। अगला क्वेश्चन पूछा फैसल शमसी ने, सर मेरे पास मी 11 लाइट है, क्या मैं 0x Pro की तरफ जा सकता हूँ? कोई पता नहीं है 0x Pro कितने के अंदर आता है, उसकी क्या प्राइस होती है, जब आ जाएगा तो तभी हम लोग कुछ ओपिनियन दे सकते हैं। अभी के लिए कोई भी बात करना मुझे नहीं लगता कि ठीक होगी। अगला क्वेश्चन पूछा शहबाज महमूद ने, अनवार भाई मेरा सवाल ये है कि Realme GT Neo 2 आएगा पाकिस्तान में और क्या एक्सपेक्टेड प्राइस हो सकती है? Xiaomi Lite NE 5G क्या अंडर 50K या अबव प्राइस होगी? सैमसंग अपनी चार्जिंग कब मिड रेंज में अच्छी करेगा? 50 वाट से तो कब नहीं चलेगा? अब ये आपकी ओपिनियन है और बिल्कुल ठीक है, सैमसंग को अपनी फास्ट चार्जिंग को थोड़ा सा ऊपर लेके जाना चाहिए, लेकिन भाई सैमसंग अपने लिहाज से ठीक ही चल रहा है, उनकी और काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। सैमसंग को वैसे इंप्रूव कर लेनी चाहिए अपनी फास्ट चार्जिंग को। अगर आपके पहले क्वेश्चन की बात करें GT Neo 2 के बारे में, तो यार पहले GT नहीं आया तो मैं अब इसके बारे में कैसे कहूँ कि ये आएगा ही आएगा, कोई मतलब क्लैरिटी नहीं है, कोई चीज़ कंफर्म नहीं की जा सकती। अब मैं अपने आप से तो आपको नहीं कह सकता कि भाई आएगा आएगा वेट करो, या फिर आ रहा है पाकिस्तान के अंदर इम्पोर्ट हो गया है, एक यूनिट आ गया कहीं से कोई लिस्ट उठा के, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई चीज़ नहीं है। जैसे कि अपडेट है कि आपको बताऊँगा। एक्सपेक्टेड प्राइस के बारे में भी हम लोग बाद में बात करेंगे। स्नैपड्रैगन 870 AMOLED 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट है, तो ये 70-80,000 की ऊपर वाली रेंज के अंदर कहीं पर जाएगा। इसके बाद जो बात ना आपकी NE 5G लाइट की, ये तो आएगा पाकिस्तान के अंदर, ये चीज़ तो कंफर्म है। इसकी प्राइस तकरीबन 50,000 के अराउंड ही होगी, क्योंकि जो चिपसेट है उसको ही चेंज किया जा रहा है, बाकी जो स्पेसिफिकेशन है वो तकरीबन वही हैं। तो आप 50,000 के अराउंड अपना जो बजट है वो रख सकते हो। अगले क्वेश्चन की बात करें जो कि आ रहा राना एहतशाम की तरफ से, सलाम सैमसंग, वालेकुम सलाम, S20 FE कब आएगा और एक्सपेक्टेड प्राइस क्या होगी? एंड प्लीज़ टेल मी सैमसंग S21 FE या Xiaomi 11T बेटर है। अब जहाँ तक बात है ना FE की, तो वो नेक्स्ट मंथ के अंदर एक्सपेक्टेडली लॉन्च किया जाएगा, तो पाकिस्तान के अंदर नवंबर तक आ सकता है। प्राइस उसकी तकरीबन इतनी होगी 120 के अराउंड कहीं पर होगी। लेट्स सी क्या ये लोग करते हैं। और जहाँ तक बात है 11T के साथ कंपैरिजन की, तो 11T की प्राइस बहुत जल्द हम लोगों को पता चल जाएगी, नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट हाफ के अंदर आ जाएगा, मतलब कि अगले मंथ के पहले 10-15 दिनों के अंदर 11T जो है पाकिस्तान के अंदर डेफिनेटली आ रहा है, तो उसके बाद हम लोग बात कर लेंगे। जहाँ तक बात FE की है तो वो फिर आपको 1-1.5 महीना उसके लिए मजीद वेट करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन पूछा हसान GH ने, भाई Redmi Note 11 कब तक आएगा? तो यार Redmi Note 11 जो सीरीज़ है ना, उसके रिलेटेड मुझे लगता है कि ये अगले साल के शायद फर्स्ट मंथ के अंदर आए, क्योंकि अभी तक किसी किस्म की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आ रही। इस साल के भी 2-3 महीने ही रह गए हुए हैं, तो इस साल के मे बी एक्सट्रीम एंड के ऊपर दिसंबर के अंदर या फिर अगले साल ही आए। अभी लेट है, अगर उसका वेट कर रहे हो तो आपको अगर अर्जेंटली कोई फ़ोन चाहिए तो भाई ले लो, मतलब कि वो 2-3 महीने बाद ही आएगी, मतलब कि आपको ज़्यादा वेट करना पड़ेगा। अभी उसका नियर फ्यूचर के अंदर लॉन्च होने का किसी किस्म का कोई भी सीन नहीं है। बात करें आज के लास्ट क्वेश्चन की, जो कि आ रहा है सैयद मुबशिर की तरफ से, भाई ZTE के मोबाइल्स कब तक आएंगे ऑफिशियली इन पाकिस्तान? तो उनकी जो पार्टनरशिप है वो तो हो ही चुकी है यूनाइटेड मोबाइल्स वगैरह के साथ। अभी ये कब आते हैं इसके बारे में तो कोई किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जो रूमर्स हैं वो यही सजेस्ट कर रहे हैं कि नेक्स्ट मंथ के अंदर मे बी ZTE का कोई ना कोई फ़ोन आए, और मतलब कि कन्फर्मेशन तो हम लोग कोई भी नहीं कर सकते, लेकिन आ रहे हैं। कब आएंगे ये चीज़ तो अभी तक क्लियर नहीं है, तो मतलब कि जो सोर्सेज हैं उनकी तरफ से कोई न्यूज़ सामने नहीं आ रही, तो जैसे कोई अपडेट आएगी लाजमी तौर पर आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूंगा द टेक शो के अंदर। तो बस यार आज के लिए ये क्वेश्चन थे, उम्मीद है कि आप लोगों को आंसर अच्छे लगे होंगे, आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर मिल गया होगा। अगर आपका क्वेश्चन अनफॉर्चुनेटली पिक नहीं हुआ तो आई एम रियली सॉरी, नेक्स्ट टाइम लाजमी तौर पर क्वेश्चन कीजिएगा। वीडियो खत्म करते हैं जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल के ऊपर नया सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।